मैं आपको 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स बताने वाला हूँ जो वेजिटेरियन डाइट में या तो मिसिंग होते हैं या फिर क्लिनिकली लो मिलते हैं। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो इनमें से एटलीस्ट एक या फिर दो की डेफिशिएंसी का रिस्क काफी ज्यादा हाई होता है। तो सबसे पहला है लिस्ट में विटामिन डी। ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, हार्मोन जैसा काम करता है। इम्यून सिस्टम, इंसुलिन सेंसिटिविटी, मूड, फैट, मेटाबॉलिज्म सब इससे लिंक्ड है। प्लांट फूड्स में प्रैक्टिकली एब्सेंट होता है ये। और सिर्फ धूप पर डिपेंड रहना ये अर्बन लाइफस्टाइल में रियलिस्टिक होता ही नहीं है। इसके बाद दूसरा है, वो है विटामिन बी 12। अब बी 12 ना प्लांट्स में नेचुरली जीरो होता है। बी 12 रेड ब्लड सेल्स, नर्वस सिस्टम और डीएनए सिंथेसिस के लिए क्रिटिकल है। इसकी डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में सबसे ज्यादा कॉमन डेफिशिएंसीज में से एक होती है। और इसके सिम्टम्स हैं फटीग यानी थकान रहना, ब्रेन फॉग रहता है, टिंगलिंग सी महसूस होती है, मूड इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है विटामिन के 2। अब D3 कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है पर K2 उससे भोंस तक पहुंचाने का काम करता है। नहीं तो आर्टरीज की बैंड बच जाएगी। ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स कम हो चुके हैं, इसलिए K2 का इंटेक भी लो होता जा रहा है। चौथा है सेलेनियम। थायराइड हार्मोन कन्वर्जन सेलेनियम डिपेंडेंट होता है। सॉइल डिप्लीशन की वजह से कई रीजंस में सेलेनियम इंटेक लो है। लो सेलेनियम होने की वजह से थायराइड कन्वर्जन में इशू आता है। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे आता है हमारा कोलिन। ये एग yolk इसका ना मेजर सोर्स है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में इंटेक ऑफन रिकमेंडेड लेवल से कम होता है। कोलिन हमारा लिवर फैट मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 फ्लैक्सीड और वॉलनट से मिल तो जाता है लेकिन वो सिर्फ एएलए मिलता है। और एएलए से डीएचए का जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। डीएचए ब्रेन और रेटिना का स्ट्रक्चर्ड फैट है। वेजिटेरियंस के लिए एल्गी बेस्ड डीएचए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि वेजिटेरियन डाइट अनहेल्दी नहीं होती है, पर पुअरली प्लान्ड वेजिटेरियन डाइट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डेफिनेटली हो सकती है। ब्लाइंड बिलीफ कि सब मिल जाता है साइंटिफिकली सही अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। पीरियोडिक ब्लड वर्क कराओ और साथ में टारगेटेड करेक्शन ज्यादा लॉजिकल स्ट्रैटेजी है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाओ जो मानते हैं कि वेजिटेरियन होने का मतलब ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशनली कंप्लीट होना। और अगर हाई क्वालिटी वीगन ओमेगा 3 का लिंक चाहिए तो नीचे ओमेगा कमेंट कर दो और मैं आपको लिंक डीएम में भेज दूंगा।